AFM अपना पेपर है भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 23। इस चैप्टर का नाम है बिल बाजार, विदेशी विनिमय बाजार तथा ऋण बाजार। इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। देशी विपणन में क्रेता और विक्रेता एक ही देश के निवासी होते हैं, इसलिए भुगतान के संबंध में विशेष कठिनाइयां पैदा नहीं होती। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यातक और आयातक अलग अलग देशों में होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में निर्यातक को भुगतान की विधि के चयन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति से जिस विधि का चयन किया जाता है, आयातक उसी के अनुसार भुगतान भेजता है। प्रत्येक विधि के अपने लाभ हैं और अपने दोष भी हैं। विदेशी विपणन भुगतान के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया जाता है। उसमें से मुख्यतः 3 तरीके हैं: बिल बाजार, विदेशी विनिमय बाजार और तीसरा ऋण बाजार। बिल बाजार क्या होता है? बिल बाजार का तात्पर्य उस बाजार से होता है जहां अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता पूर्ति के लिए बिलों का लेन देन, कटौती एवं स्वीकृति की जाती है। वास्तव में बिल अल्पकालीन साख व्यवस्था का माध्यम है और इनकी सहायता से व्यापारी अपने अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता पूर्ति कर व्यापार का संचालन करते हैं। यह मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देश के व्यापारिक व आर्थिक विकास के लिए सुदृढ़ एवं संगठित बिल बाजार का विकास अत्यंत आवश्यक है। बिल स्वदेशी व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था में भी सहायक होते हैं। विनिमय बिल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है और बिल बाजार में विनिमय बिलों के अतिरिक्त प्रतिज्ञा पत्रों एवं हुंडियों का भी क्रय विक्रय किया जाता है। सामान्य रूप से बिलों की बट्टे पर कटौती करवाई जाती है, इसलिए बिल बाजार को बट्टा बाजार या डिस्काउंट मार्केट भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें भारत में बिल बाजार, बिल मार्केट इन इंडिया। यदि हम भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय मुद्रा बाजार की एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि यहाँ संगठित और विकसित बिल बाजार नहीं है। समय समय पर देश में सुदृढ़ बिल बाजार की मांग उठती रही है। सन 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी भारत में एक सुदृढ़ बिल बाजार के विकास का सुझाव दिया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में बिल बाजार के विकास के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। सन 1952 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा देश में एक सुदृढ़ बिल बाजार के विकास की योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में 90 दिन के लिए जारी विनिमय बिलों, प्रतिज्ञा पत्रों आदि के विरुद्ध वित्त की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए अनुसूचित बैंकों को अपने ऋणों एवं अग्रिमों, नकद साख और अधिविकर्ष के भाग को 90 दिन के अल्पकालीन प्रतिज्ञा पत्रों में बदलने की छूट भी दी गई। नेक्स्ट है बिल बाजार के कार्य। भारतीय बिल बाजार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उसमें से कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार हैं कि बिल बाजार ऋणी और ऋणदाता के मध्य संबंध स्थापित करता है। सुसंगठित बिल बाजार रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने में सहायक होता है। बिल बाजार की सहायता से उद्योग व वाणिज्य को अल्पकालीन वित्त की प्राप्ति होती है और बिल बाजार में वाणिज्यिक बैंक अपने अल्पकालीन कोषों का विनियोग कर लाभ कमाते हैं और खजाना बिल बाजार से सरकार को अल्पकालीन वित्त की प्राप्ति होती है और बिल बाजार बचतकर्ताओं को प्रोत्साहित करके पूंजी निर्माण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट इसमें भारतीय बिल बाजार की विशेषताएं। यदि हम भारत के बिल बाजार की विशेषताएं देखें तो हमें बहुत सारी चीजें देखने में आती हैं, जिसमें फर्स्ट है कि भारतीय बिल बाजार संगठित व असंगठित बाजार में बटा हुआ है। भारतीय बिल बाजार में ब्याज दरों में भारी अंतर देखने को मिलता है और यहाँ व्यापारिक बिलों की स्वीकृति, कटौती व पुनर्कटौती के आधार पर बहुत कम लेन देन होते हैं। भारत में विकसित बिल बाजार के लिए स्वीकृति एवं कटौती गृहों की कमी है और व्यापारिक बैंक बिलों की पुनर्कटौती के लिए रिजर्व बैंक पर बहुत कम निर्भर है और बिलों के निपटारे के लिए पर्याप्त समाशोधन गृह भी नहीं है। असंगठित बिल बाजार में प्रमाणित हुंडियों की भी कमी है। नेक्स्ट इसमें विनिमय बिल का अर्थ। विनिमय बिल के उपयोग का विचार तब उत्पन्न हुआ जब यह अनुभव किया जाने लगा कि प्रतिज्ञा पत्रों का उपयोग एक सीमा से आगे नहीं किया जा सकता। इसी विचार के कारण 3 पक्षकारों वाली इस प्रणाली का विकास किया गया। विनिमय बिल क्या होते हैं? विनिमय बिल विभिन्न विनिमय साध्य विलेखों का ही एक प्रकार है, जिसके अंतर्गत 3 पक्षकार होते हैं: ड्रावर, ड्रावी और पेई, और इसको
परिभाषित किया है भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत कि विनिमय बिल एक लिखित प्रलेख है जिसे लिखने वाला किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को अथवा वाहक को एक निश्चित राशि अदा करने की शर्त रहित आदेश देता है। नेक्स्ट है इसमें विनिमय बिल बाजार विशेषताएं। विनिमय बिल की विशेषताएं बहुत सारी हैं, जैसे कि यह लिखित में होना चाहिए, इसमें राशि के भुगतान का आदेश होता है न कि प्रार्थना। विनिमय बिल के 3 पक्षकार होते हैं, लेखक, देनदार और लेनदार। लेखक यह वह व्यक्ति होता है जो विनिमय बिल को लिखता है, वो लेखक कहलाता है। देनदार वह व्यक्ति जिस पर विनिमय बिल लिखा गया है अर्थात जिसे इसका भुगतान करना है वो देनदार कहलाता है। और वह व्यक्ति जिसे विनिमय बिल की राशि प्राप्त होती है वह लेनदार कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे ही राशि प्राप्त हो, उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को भी यह राशि प्राप्त हो सकती है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन में देखें तो यहाँ पर सामान्यतः निर्यातकर्ता लेनदार होता है और इस प्रकार विदेशी विनिमय बिलों में लेखक और लेनदार प्राय एक ही व्यक्ति होते हैं। निर्यातकर्ता चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को भी भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है। इसी के साथ विनिमय बिल की एक विशेषता यह भी है कि राशि भुगतान करने का जो आदेश है वो शर्त रहित होना चाहिए। यह आदेश एक निश्चित राशि के भुगतान का होना चाहिए और विनिमय बिल में आदेश मुद्रा के भुगतान का ही होना चाहिए, किसी अन्य वस्तु के भुगतान का आदेश नहीं किया जा सकता। लेखक और देनदार यह एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। विनिमय बिल पर देनदार के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। इसी के साथ एक विशेषता यह भी है कि मुद्रा के भुगतान के लिए लेखक के द्वारा दिया गया आदेश स्पष्ट होना चाहिए। विनिमय बिल की सुपुर्दगी भी आवश्यक है और विनिमय बिल माल बेचने वाले अर्थात निर्यातकर्ता द्वारा लिखे जाते हैं। अवधि के आधार पर ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो मांग पर देय बिल और दूसरा सावधि बिल। मांग पर देय बिल ये वे बिल होते हैं, इस प्रकार के विनिमय बिलों को प्रस्तुत करते ही आयातक को तुरंत भुगतान करना होता है। और जो सावधि बिल होते हैं जिन्हें हम टर्म बिल कहते हैं, सावधि बिल का जो भुगतान है वो एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है जो प्राय 3 से 4 महीने तक की होती है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्राय उधार पर माल बेचा जाता है, इसलिए इस प्रकार के विनिमय बिल ज्यादा लोकप्रिय हैं। इनमें भुगतान की तिथि में 3 जो दिन है वो ग्रेस के भी जोड़े जाते हैं। और सबसे अंतिम जो विशेषता है वो ये कि विदेशी में विनिमय बिलों की प्राय 3 प्रतियां बना दी जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि निर्यातकर्ता और आयातकर्ता ये दोनों अलग अलग देशों में रहते हैं। यदि कोई प्रति रास्ते में खो जाए तो दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके संबंध में वैधानिक प्रावधान इस प्रकार है कि प्रत्येक प्रति पर क्रमागत नंबर होना चाहिए, प्रत्येक प्रति पर दूसरी प्रतियों का संदर्भ होना चाहिए, प्रत्येक प्रति में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि यह तभी तक मान्य है जब तक दूसरी प्रतियों का भुगतान नहीं किया गया हो। और तीनों प्रतियां ये एक ही विनिमय बिल की होती हैं और किसी भी एक प्रति पर देनदार अर्थात आयातक की स्वीकृति पर्याप्त है। तो इस प्रकार से विनिमय बिलों की अनेक विशेषताएं थी जो कि हमने पढ़ी। अंतिम बात आती है इसमें विनिमय बिलों के प्रकार। विदेशी विनिमय बिलों को मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अप्रलेखीय विनिमय बिल और प्रलेखनीय विनिमय बिल। अप्रलेखीय विनिमय बिल जिसे हम नॉन डॉक्यूमेंट्री और क्लीन बिल भी कहते हैं, यह वह बिल होता है जिसके साथ निर्यातक माल संबंधी प्रलेख नत्थी नहीं करता, अर्थात ऐसे बिल के साथ कोई प्रलेख नहीं भेजे जाते हैं। यह एक सादा विनिमय बिल होता है जो निर्यातक के द्वारा आयातक पर लिखा जाता है, जो मांग पर देय अथवा सावधि देय हो सकता है। बिल की प्रस्तुति पर आयातकर्ता द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। ऐसे बिल तभी बनाए जाते हैं जब ऋणी व ऋणदाता में परस्पर पूर्ण विश्वास हो। व्यवहार में ऐसे बिलों का प्रचलन बहुत ही कम है। नेक्स्ट इसमें प्रलेखनीय विनिमय बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब निर्यातक विनिमय बिल के साथ माल संबंधी प्रलेख जैसे जहाजी बिल, बीजक, बीमा पत्र नत्थी करके अपने बैंक को यह बिल इस आदेश के साथ देता है कि बिल की स्वीकृति अथवा भुगतान करने पर ही माल संबंधी प्रलेख आयातकर्ता को सुपुर्द किए जाएं, तो ऐसे बिल को प्रलेखनीय विनिमय बिल कहा जाता है। इस प्रकार जो प्रलेखनीय बिल हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वीकृति पर प्रलेख बिल, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, और दूसरा भुगतान पर प्रलेख बिल, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट
पेमेंट। स्वीकृति पर प्रलेख बिल। जब बिल की स्वीकृति पर ही माल संबंधी प्रलेख आयातकर्ता को सुपुर्द किए जाते हैं तो ऐसे बिल को स्वीकृति पर प्रलेख बिल कहते हैं। यह बिल आयातकर्ता अथवा उसके बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और निर्यातकर्ता के बैंक को लौटा दिया जाता है। स्वीकृति बिल के प्राप्त होते ही निर्यातकर्ता का जो बैंक है वो सभी जहाजी दस्तावेज, बिल्टी, बीजक, बीमा पॉलिसी आदि आयातकर्ता या उसके बैंक को सौंप देता है। इस प्रकार का बिल सावधि बिल होता है, जिसका भुगतान उसमें लिखित तिथि अथवा जिस पर लिखा गया है उससे प्राप्त स्वीकृति की तिथि के कुछ दिन बाद अथवा कुछ माह पश्चात किया जाता है। बिल की अवधि सामान्यतः 1, 2 या 3 माह की हो सकती है। और लास्ट टेस्ट में भुगतान पर प्रलेख बिल, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। जब आयातकर्ता को माल उधार नहीं दिया जाता तब प्राय भुगतान पर प्रलेख बिल लिखे जाते हैं। भुगतान पर प्रलेख बिल की शर्त होती है कि बीजक में लिखित पूरी रकम का भुगतान करने पर ही जहाजी दस्तावेज, बिल्टी, बीजक, बीमा पॉलिसी आयातकर्ता को सौंपे जाए, अन्यथा नहीं। ये बिल मांग पर देय या दर्शनी बिल होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस चैप्टर में विनिमय बिल के बारे में पढ़ा।